छप गवैया और डांसर। एक दिन मैं इस काबिल बनकर दिखाऊंगा जिस दिन तुम इस सड़क छप गवैया से ऑटोग्राफ मांगने आओगे। इसे एक बार बंबई पहुंच लेने दीजिए, हर चीज पर इसका नाम होगा। जिमी आइसक्रीम, जिमी चॉकलेट। उसने मेरे फैंस छीन लिए हैं, उसने मेरा फ्यूचर छीन लिया है। हेलो मिस्टर जिमी। जो हाथ कल मेरी माँ के गाल पर थप्पड़ की तरह पड़ चुका है, उस हाथ को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता। 65 70 लाख। यू टेक इट। भारतीय फिल्म जगत के काया पलट देने वाली फिल्म डिस्को डांसर में ऑडिटोरियम या स्टेज सीक्वेंस का एक अहम भूमिका थी। इस फिल्म के लगभग सारे गाने ऑडिटोरियम के अंदर डांसिंग फ्लोर पर पिक्चराइज्ड किया गया था। ऐसे दृश्यों की शूटिंग के लिए बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट की आवश्यकता होती है, जो दर्शकों के रूप में कुर्सियों पर बैठते हैं और अपने खुशी और उत्साह के इजहार के अभिव्यक्ति दिखाते हैं। क्योंकि डिस्को डांसर में राजेश खन्ना के लिप में फिल्म का पहला गाना गोरों की ना कालों की दुनिया है दिलवालों की को छोड़कर बाकी सभी गाने स्टेज पर फिल्माए गए थे, इसलिए फिल्म के निर्माण प्रबंधक या प्रोडक्शन मैनेजर को गाने के शूटिंग के दौरान बहुत सारे जूनियर कलाकार का बंदोबस्त करना पड़ता था। जूनियर आर्टिस्ट का काम काफ़ी हद तक डेली अटेंडेंस वर्कर्स या हाजिरी में काम करने वाले मजदूरों के काम के जैसा है। काम पूरा होने के बाद उन्हें मेहनत के अनुसार पेमेंट करना पड़ता है। डिस्को डांसर फिल्म के गाने बॉम्बे के फिल्मिस्तान और नटराज स्टूडियो में शूट किए गए थे। प्राण साहब, जो कि उन दिनों नटराज स्टूडियो के दूसरी फ्लोर पर एक और फिल्म की शूटिंग करने आए थे, नटराज स्टूडियो में दोपहर में जूनियर कलाकारों को पेमेंट के समय उनके लंबे लाइन देखकर हैरान हो गए। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपने लंबे करियर में इतने जूनियर आर्टिस्ट एक साथ कभी नहीं देखे हैं। हालांकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर बब्बर सुभाष यानी कि बी सुभाष को फिल्म डिस्को डांसर से ही पहचान मिली। इससे पहले वो एक छोटे बी ग्रेड फिल्म के निर्माता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने कुछ फिनांसरों से इंटरेस्ट पर डिस्को डांसर फिल्म बनाने के लिए पूंजी जुटाए थे। हर दोपहर शूटिंग के बाद जूनियर आर्टिस्ट अपने अपने पेमेंट्स के लिए लाइन में लग जाते थे। वहीं प्रोड्यूसर बी सुभाष शूटिंग पैकअप होने से कुछ घंटे पहले एक ऑपरेटर के मदद से इधर उधर फोन घुमाकर फिनांसरों से बातचीत करके पैसों का इंतजाम करके जूनियर कलाकारों को भुगतान करते थे। इसी पैसे के भुगतान के अनियमितता या इरेगुलरिटी को लेकर एक दिन सारे जूनियर आर्टिस्ट लाइन पे भड़क गए। उन्हें कुछ ही दिन से ठीक ठाक पेमेंट नहीं मिल रहा था। संजोग से मिथुन चक्रवर्ती उस दिन शूटिंग पैकअप होने के बाद भी स्टूडियो छोड़ने में कुछ कारणवश देर कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने देखा कि जूनियर आर्टिस्ट अपने अपने पेमेंट को लेकर बहुत नाखुश है और शिकायत कर रहे हैं। ये देखते हुए मिथुन ने बी सुभाष से कहा कि हम जैसे लीडिंग एक्टर या मेन कलाकारों को तो पेमेंट के मामले में आपसे कभी शिकायत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर इन्हें क्यों तकलीफ हो रही है। बी सुभाष और मिथुन आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। फिल्म निर्माता होने के बावजूद बी सुभाष ने मिथुन चक्रवर्ती को खुलकर अपने सारे प्रॉब्लम्स बताई। ये सब बात सुनने के बाद मिथुन ने अपने दोस्त बब्बर सुभाष से कहा कि अगर हम मामले को थोड़े दूसरे एंगल से या जगह से विचार करें तो अंत में मैं एक एक्टर हूं और दिन के अंत में ये सारे जूनियर आर्टिस्ट भी एक एक्टर ही है। ये बात अलग है कि हम हाईएस्ट पेड है, हमें उनके मुकाबले ज़्यादा पेमेंट मिलते हैं, लेकिन इन कलाकारों में से हर कोई वही कर रहा है जो मैं भी कर रहा हूँ। हम सब मिलकर स्टूडियो में सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। श्रम के या श्रमिक के दृष्टिकोण से देखें तो मैं भी एक मजदूर हूँ और वो भी एक मजदूर है। उनका पैसा नहीं अटकनी चाहिए। बब्बर सुभाष ने तब कहा कि इरादे मेरे भी नेक हैं, मेरे इरादे में कोई
बेईमानी नहीं है, लेकिन फिल्म के फाइनेंसरों ने समस्या पैदा कर रहे हैं। उनके बात का कोई गारंटी या वैल्यू नहीं है, उनके बात का कोई मूल्य नहीं है। मिथुन उस दिन और बात कुछ आगे नहीं बढ़ाए, वो निकल गए। अगले शेड्यूल पर शूटिंग शुरू होने से पहले ही मिथुन ने सेट पर आकर बी सुभाष को 30,000 रुपये का एक चेक थमा दिया। हैरान और स्तब्ध सुभाष जानना चाहते कि ये क्या है। इसके जवाब में मिथुन ने कहा कि इस पैसे से जूनियर आर्टिस्ट का पेमेंट शूटिंग पैकअप होने के साथ साथ कर दिया जाए। मुझे लगता है कि इस पैसे से फिलहाल सारा काम हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो बाद में फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन दिन भर काम करने के बाद एक कलाकार को भी खाली हाथ घर नहीं जाना चाहिए। बी सुभाष हाथ में चेक लेकर दंग रह गए। वो इस बात से हैरान थे कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत ही स्वार्थी और क्रूर जगह है। यहाँ कोई बिना मतलब के या बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करता है। किसी के पास ये देखने का समय ही नहीं है कि कौन जिया और कौन मरा। हर कोई अपने अपने स्वार्थ और करियर बचाने में व्यस्त है। यहाँ हर स्टार या सुपरस्टार विशुद्ध रूप से पेशेवर मानसिकता के साथ अपने खुद के पेमेंट्स या पैसा प्रोड्यूसर से पाई पाई समझ लेते हैं। निर्माता रहे या निर्माता डूबे, फिल्म पूरी हो या ठप, किसी भी बड़े स्टार को इन सब बातों को लेकर कोई सरदर्द नहीं होता है। वे सिर्फ और सिर्फ समझते हैं केवल अपने। फिल्म के नायक समेत बड़े बड़े सितारों के फरमाइश मिटाते मिटाते निर्माता कभी कभी रास्ता भटक कर कंगाल हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। पैसों को लेकर प्रोड्यूसर्स और सुपरस्टार्स के बीच विवाद कोर्ट तक बढ़ जाती है। ऐसे बम्बई फिल्म इंडस्ट्री जैसे जगह पर एक फिल्म के हीरो अपने घर से 30,000 रुपये के एक बड़ी राशि फिल्म के प्रोड्यूसर्स को ये सोचकर दे रहे हैं ताकि जूनियर आर्टिस्ट का पेमेंट उचित समय पर कर दिया जाए। 80 के दशक के शुरुआत में 30,000 रुपये कोई छोटी रकम नहीं थी। किसे तनख्वाह मिलती है और किसे नहीं, ये निर्माता के सिरदर्द का विषय है। क्या फिल्म के हीरो इन मुद्दे के बारे में कभी सोचते हैं? लेकिन मिथुन चक्रवर्ती जैसे कुछ कलाकार ऐसे सोचते थे, और ऐसे कलाकार और ऐसे निर्माता, ऐसा माहौल उन दिनों में फिल्म इंडस्ट्री में थी। तभी तो ऐसे फिल्में भी बनती थी।